मतलब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टी की रणनीति थी और उसमें कहाँ क्या पेंच है, क्या गठबंधन के बारे में सारे सवाल हैं आपके, उसमें कहाँ क्या सच्चाई है और क्या फैक्ट्स हैं उसके, वो मैं आपके सामने एक बार फिर रख रहा हूँ। ताज़ा जितने भी अपडेट हुए हैं उसके आधार पे हम बार बार यही कहते हैं, और ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था, और हम पिछले लगातार 4-5 साल से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसे समय में जब देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गठबंधन, उनकी जोड़ी पूरे देश के लिए, सांप्रदायिक ताने बाने के लिए, देश के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है, वैसे में अपनी उस पूरी मुहिम के साथ साथ हमारे लिए ये मुहिम भी जरूरी है कि देश सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त हो। देश में सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़े ना। अगर देश टूट गया, अगर देश इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया तो फिर देश में बचेगा क्या। तो इस सब को रखते हुए आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की इस राजनीति पर विचार किया कि किसी तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को सत्ता में वापस आने से रोका जा सके। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के गठबंधन हो रहे हैं। कर्नाटक में कुछ हुआ, यूपी में कुछ हुआ, कहीं और कुछ हुआ। उसी क्रम में दिल्ली, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है, हमने भी बाकी सारी चीज़ों को किनारे करते हुए ये प्लान बनाया कि 33 सीटों पे मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोका जा सके। 33 सीटों पे रोकने का मतलब है कि विनिंग और लूजिंग के बीच में 66 का गैप होता है। ये हम तैयार हुए। अब इसमें हमने कांग्रेस से बात की, हमने हरियाणा में जेजेपी से बात की। मैं पहले भी रख चुका हूं यहाँ कि कांग्रेस ने किस तरह से गोवा में टाइम वेस्ट कर दिया। पंजाब पे वो पूरी तरह से अड़े रहे कि नहीं, पंजाब में हमारे साहब कैप्टन साहब नहीं मान रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हमने कहा ठीक है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 10% वोट मिले थे, और उसके बावजूद कांग्रेस यहाँ पे कह रही है साहब 4-3 सीटें करेंगे, आधी सीटें चाहिए, करीब आधी सीटें शेयर करना चाहते हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए रहे, जहां पे 4 सांसद रहे, वहां पे उस हिसाब से तो वहां भी फिर 13 में से आधी सीटें होनी चाहिए, 7-6 होनी चाहिए। लेकिन वहां सीट शेयरिंग उसी आधार पे होनी चाहिए। लेकिन वहां कांग्रेस ने कहा जी हम यहाँ सीट शेयर करने को तैयार नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के सारे नेता इंटरनल बातचीत में मानते हैं जी हरियाणा में कांग्रेस सारी सीटें हार रही है। हमने वहां प्रस्ताव रखा कि जो जेजेपी है, जो इनेलो से टूटी हुई है, और इनेलो का लार्जर वोट बैंक उसके पास में आ चुका है, दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के पास में, कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलें तो 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। अभी जो जींद में उपचुनाव हुआ वो इस बात का सबूत है। वहां पे मैं आपको रिकॉल कर दूं कि जींद में उपचुनाव में बीजेपी को 50,500 वोट मिले। जेजेपी और आप, मुख्यमंत्री जी खुद गए थे वहां पे प्रचार करने, 37,600 वोट मिले, और कांग्रेस को केवल 22,000 वोट मिले। तो हरियाणा में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता को उतारा था, सुरजेवाला साहब को, उसके बावजूद कांग्रेस को 22,000 वोट मिले, बीजेपी को 50,000 और आप और जेजेपी को 37,000 वोट मिले, जेजेपी के कैंडिडेट को। तो इसका मतलब यह है कि अगर जेजेपी, आप और कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी से ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए हमने वहां प्रस्ताव रखा कि चलिए गोवा छोड़ दीजिए, चलिए आप पंजाब भी नहीं करना चाहते। मैंने यही आपके सामने रखा था कि 18 सीटों पर, लेकिन अभी भी मोदी और अमित शाह की जोड़ी को नीचे किया जा सकता है। और उसका असर ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लास्ट मिनट तक अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने से डर रही है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाए, क्योंकि उनको भी समझ आ रहा है उनका। हरियाणा में थोड़ा सा और देखें तो वहां जो पहले जो चुनाव हुआ था उसमें इनेलो को 25% वोट मिला था और कांग्रेस को 23% मिला था जब चुनाव हुआ था। इस पर जब बात हुई, हमने दुष्यंत चौटाला जी से बात की। उन्होंने कहा भाई 4 कांग्रेस ले ले, 4 हमको दे दो, 2 आप लोग रख लो। हमारा मकसद था इनेलो और कांग्रेस को साथ लाना, इसको जेजेपी और कांग्रेस को साथ लाना, क्योंकि उनके आपस में जो भी संबंध है वहां राजनीतिक।
वो तैयार नहीं हुए, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। इन जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा जी 7-2-1 करेंगे, कांग्रेस 6-3-1 करेंगे। जब 6-3-1 के लिए हमने कहा कि ठीक है, आप हमको 2 सीट देना चाह रहे हो, हम कांग्रेस हरियाणा में हम 1 सीट तैयार है, तो आपको वही 7 मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी उस तरह से। फिर भी वो तैयार नहीं हुए। फिर फाइनली 6-3-1 के बाद में जब कांग्रेस फिर से मुकर गई, कांग्रेस ने कहा कि साहब हम जेजेपी को केवल 2 सीट देंगे। हमने उनसे बात की, दुष्यंत चौटाला जी से, क्योंकि मोदी को हमारा मकसद सीटों के गणित नहीं देखना कि 1 सीट किसके पास जा रही है, 2 सीट किसके पास जा रही है। हमारा गठबंधन के लिए, राजनीति के लिए तैयार होने का एकमात्र मकसद था कि मोदी अमित शाह की जोड़ी को, पहले हम 33 की बात कर रहे थे, पर समय बचा था कि कम से कम 18 सीटों पर नीचे लाया जा सके, यानी कि जीत और हार के बीच में 36 का डिफरेंस अभी भी पैदा किया जा सकता था। हम बार बार इसीलिए तैयार होते हैं, हमने कहा 1 सीट हम छोड़ देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उनको 6-3-1 भी स्वीकार नहीं हुआ, बोले जी 2 देंगे। हमने चौटाला जी से बात की, वो तैयार हो गए कि चलो जी ठीक है, हम भी इस इंटरेस्ट में तैयार हैं, कांग्रेस को 7 सीटें दे देते हैं, 2 पे जेजेपी लड़ लेगी और 1 पे आम आदमी पार्टी लड़ ले। और यहाँ दिल्ली में उन्होंने कहा था कांग्रेस ने 4-3 करेंगे, हम उसके लिए कि भाई 4-3 यहाँ कर लीजिए, वहां आप ये कर लीजिए। अब कांग्रेस उससे भी मुकर गई। कल रात को कांग्रेस के नेताओं ने, संजय भाई बताएंगे, उन्होंने उनको मैसेज दे दिया कि भाई हम हरियाणा में बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस टाइम पास कर रही थी, कांग्रेस की मंशा नहीं थी हरियाणा में गठबंधन करने की, वो सिर्फ दिल्ली कह रहे हैं। अब दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आम आदमी पार्टी की अपनी लोकप्रियता है। यहाँ पे हमारा सारा वो है, हम 7 सीटें जीत सकते हैं, और अगर कांग्रेस के साथ सीटें शेयर करेंगे तो उन सीटों पे कांग्रेस के हारने की संभावना है, वहां कांग्रेस आसानी से नहीं जीतेगी। तो ऐसे में उन्होंने मना कर दिया है हरियाणा के लिए, और गठबंधन की जो हमारी 18 की वो थी कि 18 सीटों पे उसको लेके आए नीचे, उसकी संभावना को उन्होंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया है।